इस प्लैनेट की ग्रेविटी हमारी जमीन से 6 गुना ताकतवर होगी, जिसका मतलब है कि वहां 9 किलो आलूओं का वजन हमारी जमीन के 54 किलो आलूओं के वजन के बराबर होगा। इसके अलावा आप खुद को बहुत वजनी महसूस करेंगे। एक कदम उठाने के लिए आपको बेपनाह ताकत की जरूरत होगी। इस स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में दरख्त और पौधे तो बिल्कुल भी नहीं उग सकते, जबकि हमारी जमीन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं कि दरख्त और पौधों को उगने ना दे। इस प्लैनेट में रहने वाले जानवर बहुत ताकतवर और देवहैकल होंगे, जिनकी बहुत सी टांगे होंगी। जब ही वो केपलर 22b की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में हरकत करने के काबिल होंगे। उनके जिस्म इंतहाई भारी, कदावर और जमीन के जानवरों से ज्यादा ताकतवर होंगे। केपलर 22b जमीन के मुकाबले में अपने सूरज से 15% करीब है, जिसका मतलब है कि अगर ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा होता तो ये अर्थ और वेनस के दरमियान में कहीं होता, और ये जमीन के मुकाबले में ज्यादा गर्म और वेनस से कुछ कम टेम्परेचर होता। तो क्या इसका मतलब है कि हम वहां सूरज की गर्मी से जल जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्लैनेट अर्थ के मुकाबले में 15% करीब तो है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका सूरज केपलर 22 हमारे सूरज से 20% कम रोशन है, जिसकी वजह से इस प्लैनेट का दर्जा हरारत बिल्कुल हमारी जमीन के बराबर होगा। और ये प्लैनेट अर्थ की तरह ही अपने सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में है।